यह संगीत रागी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और यह दूसरी तरफ देख रही हैं आप, बहुजन समाज की बेटी हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं। जेएनयू से मुझे नहीं एग्जैक्टली पता कि इन्होंने पीएचडी कर लिया है या पीएचडी करने वाली हैं या कर रही हैं, लेकिन बहुत ही पढ़ी लिखी हैं, कुशवाहा समाज से आती हैं, आरजेडी की प्रवक्ता है। संगीत रागी ने इनको कहा 2% का कहां से लोग आ जाते हैं। सोचिए संगीत रागी ने क्यों कहा, उसके शब्द क्यों थे, क्योंकि उसको नहीं पच रहा है। मैं बार बार बता रहा हूं कि जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं, चाहे कंचना यादव हो, चाहे ये भारती हो, प्रियंका भारती हो, इन सब लोगों के लिए हमने हमेशा से नेशनल दस्तक पर बड़ा मंच प्रोवाइड किया। डॉक्टर रितु कांग्रेस ज्वाइन कर चुके, प्रोफेसर रतनलाल, लक्ष्मण यादव, ऐसे हजारों लोग, चंद्रशेखर आजाद, जिग्नेश मेवानी। इस देश में सोचिए अगर नेशनल दस्तक नहीं होता तो बहुजन समाज के लोग पत्रकारिता से प्रेरणा नहीं लेते। तो जिन लोगों ने नेशनल दस्तक की नींव डाली उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तमाम ये लोग, प्रियंका भारती से पूछिए, यहां तक कि हम लोगों ने कन्हैया को भी कवर किया, जिसको कोई कवर नहीं करता था उसको हम लोग करते थे। और धीरे धीरे आज सोशल मीडिया बहुजन मीडिया बन गया है। नतीजा ये हुआ कि आरजेडी, समाजवादी पार्टी, सपा, बसपा, देखिए कांग्रेस और बीजेपी के तो प्रवक्ता सवर्ण होते ही थे, बहुजन दलों के प्रवक्ता भी सवर्ण होते थे और उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे संगीत रागी के। लेकिन सोशल मीडिया का दौर आया, नेशनल दस्तक का दौर आया, सोशल मीडिया आया, तब जाकर प्रियंका भारती, कंचना यादव, प्रोफेसर रतन लाल, लक्ष्मण यादव जैसी प्रतिभाएं देश के सामने आई, डॉक्टर रितु जैसी प्रतिभाएं सामने आई। और ऐसे हजारों लोग हैं जो शानदार लिख पढ़ और बोल रहे हैं। दिलीप मंडल को सबसे बड़ी पहचान मिली सोशल मीडिया से। लेकिन सोचिए वही जातिवादी मनुवादी जो टीवी पर, मैं बार बार कह रहा हूं, टीवी जातिवाद का अभेद किला है। मीडिया जो है इस देश में, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी एससी एसटी ओबीसी के इक्का दुक्का जज बन गए हैं, लेकिन अभी भी टीवी अखबार जो है वो जातिवाद का अभेद किला है, मनुवाद का अभेद किला है। और वहां अभी भी गुंजाइश नहीं है कि कोई दलित पिछड़ा पत्रकार, संपादक या रिपोर्टर हो जाए। मीडिया मालिक तो दूर की बात है। हम लोग उस टेलीविजन में काम कर चुके। सोचिए मैं आज, बहुजन समाज का हर आदमी मुझे पसंद करता है, जातिवादी मनुवादी भी हमारी बातों से उनको सांप रेंगता है। लेकिन मैंने टीवी में नौकरी की तो मैं वहां एंकर नहीं बन सकता था, रिपोर्टर नहीं बन सकता था, मैं सिर्फ डेस्क पर काम करता था और उसके बावजूद हम अपनी बात नहीं रख सकते थे और हमारा इंक्रीमेंट नहीं हो सकता था। तो ये तो नौकरी की बात हुई। लेकिन अब सोचिए जिन तमाम बहुजन दलों में, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम जैसे तमाम दलों में आज भी 90% उनके जो प्रवक्ता है वो सवर्ण समाज के हैं। लेकिन अब इक्का दुक्का कांग्रेस हो, या कांग्रेस ने भी बहुजन रतनलाल जी को और प्रोफेसर रविकांत को प्रवक्ता ही बनाया जाएगा। तो सबसे ज्यादा आरजेडी के जो दोनों प्रवक्ता है, कंचना यादव और प्रियंका भारती, ये मनुवाद, जातिवाद के खिलाफ जमकर बोलती हैं। इसीलिए संगीत रागी जैसे संघियों के पेट में अब दर्द होता है। और जितने मनुवादी, जातिवादी सोच के प्रवक्ता हैं टीवी पर, उनके पेट में दर्द होता है। और तब इनको लगता है कि किसान समाज की बेटी, जिसका रंग हो सकता है कि सांवला हो या काला हो, लेकिन जो जेएनयू से पीएचडी कर रही है, जो बड़ी बड़ी पढ़ाई लिखाई करके आई है, इनको लगता था कि लेफ्ट में भी हम ही प्रवक्ता रहे, राइट में भी, बीजेपी में भी हम ही, लेफ्ट में भी हम ही और कांग्रेस में भी हम ही, ओरिजिनल पार्टी में भी यही प्रवक्ता रहे। लेकिन अब जब प्रियंका भारती जैसी बेटियां जातिवाद मनुवाद के खिलाफ डंके की चोट पर हमला कर रही हैं, जातिवाद के खिलाफ बोल रही हैं, सामाजिक न्याय के पक्ष में बोल रही है, फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू के आंदोलन को आगे बढ़ा रही है, तो इन जातिवादियों के, मनुवादियों के पेट में दर्द होता है। ये कहते हैं कि 2% के लोग आ जाते हैं, इसके बाप का देश है ये 2% की, तो तुम कितने टके के हो? ठीक जवाब दिया है शक्ति सिंह यादव ने, जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है, कि इसकी भाषा जैसी है वैसे ही इसका जवाब दिया जाएगा। सोचिए ये कैसे कह रहा है किसी को 2% का आदमी, क्योंकि इसका बाप चोरी करके पैसा बनाए हुए है, ये अरबों खरबों रुपए, ये सबसे जातिवादी संघी ये आदमी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा जानता है कि ये कितना बड़ा जातिवादी, मनुवादी और संघी है। और बहुजन समाज की एक बेटी को 2% का कह रहा है। 2% का, ये 2% की आदमी कैसे चैनल पर आ जाती है? ये लोग इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन इसका जवाब क्या है?
इसका जवाब है, करारा जवाब है, संवैधानिक तरीके से इनके बातों को, इनके शब्दों को इन पर ही लागू करना। ठीक कहा प्रियंका भारती ने कि ये घोर संघी, जातिवादी और मनुवादी है। इसको पिछड़े समाज की बेटी 2% की लगती है। तो सोचिए कैसे चेंज बदला। मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर लिखना, पढ़ना और बोलना शुरू कीजिए। अरे जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो चीफ मिनिस्टर बनने देगा। और बहुजन समाज के तमाम नेताओं को इससे सीखना चाहिए कि आप अपना प्रवक्ता जितना दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक रखेंगे, वो आंख में आंख डालकर इनको जवाब देंगे। क्योंकि प्रसव की पीड़ा तो कोई महिला बता सकती है, जातिवाद का पीड़ा तो कोई जाति में जो शोषित वंचित है वही बता सकता है। तो प्रियंका भारती अकेले फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांसीराम साहब की वैचारिक संतान है। और क्या शानदार अंग्रेजी बोलती हैं। एक इससे पहले बीजेपी की सवर्ण मनुवादी पत्रकार प्रवक्ता ने कहा था कि इनकी अंग्रेजी टूटी फूटी है। सोचिए, तो आप राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि वो पहले आपको इग्नोर करेंगे, फिर आपको धमकाएंगे, फिर आपको भाषा के, जो भी आपकी भाषा है, आप फ्रेंच जानते हैं तो आप फ्रेंच में बोलिए, आप बजिका जानते हैं तो बजिका में बोलिए, भोजपुरी जानते हैं तो भोजपुरी में बोलिए, इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में बोलिए। ये मत सोचिए कि हमारी भाषा, हम लोग पाली प्राकृत बोलने वाले, हमारे लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ये पूरा तांडव रचा गया है। पाली और प्राकृत में कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। पानी आता है या पानी आती है, ये सब मत डरिए। ये जातिवादी, मनुवादी लोग आपको तरह तरह के नाम पर डराएंगे। तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, तुम्हारा हिंदी अच्छी नहीं है, आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। काम कीजिए भाषा पर, लेकिन जो भी भाषा आपने, हम जहां पैदा होंगे ना, अगर हम अमेरिका में पैदा होते तो अमेरिका का प्रोनाउंसिएशन होता, लंदन फ्रेंच। कोई साउथ इंडिया में पैदा होगा तो उनका वहां का प्रोनाउंसिएशन होगा। तो ये सब कुछ आपको डैमेज करने के लिए किया जाता है। लेकिन सोचिए, प्रियंका भारती देश की सबसे शानदार और तेज तरार प्रवक्ता है जो टीवी पर जाने का लालच नहीं रखती हैं। एक दिन देख रहा था कि आज तक की सवर्ण महिला एंकर कह रही थी कि आपको बैठना है तो बैठिए। प्रियंका भारती ने कहा कि आपने बुलाया, मैं आई हूं यहां, मैं मोहताज नहीं हूं टीवी अखबार पर आने की। आज पैरेलल मीडिया है, सोशल मीडिया। और सोचिए, इस देश के जातिवादी, मनुवादी मीडिया ने इनकम टैक्स ईडी से भी ज्यादा बहुजन समाज की आलोचना करके उनको सत्ता से बाहर किया और हमने अपने नेताओं को भ्रष्ट मान लिया। लालू यादव, मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, तमाम बहुजन नेताओं के ये खिलाफ थे। और अब तो पिछले 10, ये तो बाबा साहब के खिलाफ थे, और अब 10 साल से ये तो तमाम विपक्षी दलों के खिलाफ हैं। ये सिर्फ सत्ता के गुलाम हैं, सत्ता के लोलूप है। और उसमें भी बहुजन समाज के लोगों को प्रियंका भारती जैसे प्रवक्ताओं को जगह देनी चाहिए, तभी बहुजन मिशन और सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़ेगी। मैंने सुना है कांग्रेस अब रणनीति बना रही है कि रतन लाल जी को इसलिए ज्वाइन कराया गया, प्रोफेसर रविकांत, क्योंकि इनको प्रवक्ता बनाकर सामाजिक मुद्दों पर टीवी पर जगह दी जाएगी। तो सोचिए, अभी भी टीवी अखबार, हम 10 साल से नेशनल दस्तक चला रहे हैं। हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि टीवी अखबार को छोड़िए, हमारे लोगों ने छोड़ दिया देखना। पहले ये बहुजन नेताओं को भी नहीं बुलाते थे, लेकिन जब बहुजनों ने टीवी देखना बंद कर दिया तो ये बहुजन नेताओं को बुलाने लगे। लेकिन इनका एंकर नहीं। अब तब टीवी देखिए जब कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक आपका पत्रकार हो। देखिए, संदीप चौधरी किसान समाज से हैं। जब तक दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पत्रकार नहीं होगा, आपके नेताओं को इसी तरह से, आपके राजनीतिक दलों को बदनाम किया जाएगा। और मैं बता दूं, ये संगीत रागी जैसे लोग, इस देश में सबसे ज्यादा जनाधार वाली पार्टियां बहुजन पार्टियां हैं। कांग्रेस, बीजेपी तो पैसे वाली पार्टी है। जनाधार तो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के पास है। धनखड़ साहब कहां लापता है बताएंगे? आपको लगता है कि ये जो आरएसएस के नाम पर टेलीविजन पर एक साथ 5 प्रवक्ता होता है बीजेपी का? एक टेलीविजन एंकर, उसकी जाति देखिए, फिर विपक्ष का प्रवक्ता, उसकी भी जाति देखिए, फिर सत्ता पक्ष का प्रवक्ता, उसकी भी जाति देखिए, उसके बाद एक विश्लेषक, 2-3 एक सीनियर पत्रकार या विश्लेषक, उसकी भी जाति देखिए। सब एक होता है और वही आरक्षण पर, आरक्षण के समर्थन में, आरक्षण के खिलाफ बोलेगा। वो बद्री तिवारी, सोचिए क्या आर्टिकल लिखता था बीएसपी के बारे में, अब पता चला कि वो कितना घनघोर संघी बद्री नारायण। 30 का वो वाइस चांसलर बन गया है। तमाम जहां रहता है दलित पिछड़ों को। तो मैं बार बार कह रहा हूं, पार्टी कोई हो,
अब अखिलेश यादव ने भी SC ST OBC के प्रवक्ता बनाए हैं, RJD ने बनाया, तो प्रियंका भारती शानदार प्रवक्ता हैं और इनको इसी तरह से करारा जवाब देते रहना चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।